नहीं आगे। चलो क्या पढ़ना है? पढ़ना है भूगोल। क्या भूगोल? भूगोल का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ये दो शब्दों से बना है। पहला तो भू प्लस गोल, ठीक ना। भू का अर्थ क्या होता है? भू का अर्थ होता है भूमि। क्या होता है? भूमि यानी कि पृथ्वी, हाँ कि ना। और गोल का मतलब क्या होता है? राउंड यानी कि गोल, गोलाकार, वृत्तकार नहीं, गोलाकार। समझ रहा ना? वृत्त मतलब क्या होता है? चपटा होता है। और गोल मतलब क्या होता है? स्फेयर होता है, यानी कि पूरा गोला होना चाहिए। देखो पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, बस समझ रहा ना। मान के चला है क्या गोल। गोल कैसे है? तो लोग खुद सोचो ना। जमीन में क्या है? गड्ढा भी एक नहीं है, पहाड़ भी एक नहीं है। समझ में आ रहा है ना? गड्ढा है, पहाड़ है, वगैरह वगैरह है। तो पृथ्वी जरूर ऐसा रहा होगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा ना? संतरा भी आकार का नहीं। माउंट एवरेस्ट देखी है? नहीं देखी, सुनी है। तो वो ऊंचा होगा कि नहीं होगा? ऊंचा होगा, जरूर पहाड़ होगा। तो पृथ्वी के सरफेस से तो जरूर ऊंचा ऐसे रहा होगा। और भी पहाड़ है बहुत सारा, हाँ कि ना। और गड्ढा भी बहुत सारा, इसीलिए हाँ। इसको काट कैसे बना दिया गया कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा, और क्या मान लिया है? गोल है। क्या है? गोल है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसा जमीन है, कैसा वातावरण है, ठीक ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसा भूमि है, कहीं बर्फ है, हाँ कि ना। सोचो, यहाँ देखो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें सूरज का रेखा कैसा पड़ता है? एकदम सीधा पड़ता है, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या पड़ता है? एकदम सूरज का लाइट सीधा पड़ता है। और सीधा पड़ता है तो यहाँ जितना कंट्री आता है वहां के लोग कैसे रहता है? एकदम पूरा पूरा करिए, बस हमारा वहां फेयर लवली काम नहीं करता, समझ हमारा ना। उसके बाद इससे जितना ऊपर जाओगे, हाँ कि ना, उतना ठंडा पड़ेगा, हाँ कि ना। क्योंकि वहां पे लाइट क्या होता है? तिरछा पड़ता है। और कहीं कहीं तो पड़ता भी नहीं है, हाँ कि ना। एक यहाँ और एक यहाँ, इसको बोलते हैं टुंड्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइगा। यहाँ टुंड्रा और यहाँ भी टाइगा। जितना ऊपर जाओगे दोनों सेम चीज आएगा। जितना ऊपर जाओगे ठंडा बढ़ेगा, इधर आओगे इधर भी बढ़ेगा, हाँ कि ना। नीचे ही ऊपर, बीच में तुम्हारा क्या रहेगा? गर्म ज्यादा इलाका, हाँ कि ना। ये गर्म इलाका है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? उत्तरी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी ध्रुव, हाँ कि ना। इधर क्या हो जाएगा? पूरब। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। दिशा याद रखना, ठीक ना। ऊपर तरफ हमेशा क्या होता है? उत्तर। नीचे तरफ क्या होता है? दक्षिण। दाहिना तरफ क्या हो जाएगा? पूरब। और बाया तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम। बस हमारा ना। देखो पहला चैप्टर क्या है? देखो भूगोल में पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? संसाधन एवं संसाधन, संसाधन एवं संसाधन एवं विकास, हाँ कि ना। संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है? ये दोनों को समझना पड़ेगा, हाँ कि ना। हम लोग के गाँव में विकास हुआ है ज्यादा? गांव में विकास हो रहा है अभी, हाँ कि ना। बिहार में तो एक ऐसा गांव था जहाँ रिपोर्टर पूछने के आपके गांव में विकास हुआ है, तो एक बूढ़ा बोल देता हम बीमार थे, डॉक्टर घर गए थे, विकास आया कि नहीं आया हमको नहीं पता। समझ रहा ना? सुनिए, ऐसा बोलता है। तो संसाधन मतलब क्या होता है समझो। संसाधन वो चीज होता है ना जो किसी के काम आ जाए, बस समझ रहा ना। किसी के काम जो चीज भी आए वो क्या है? संसाधन है। और विकास क्या होता है? उसी को डेवलप करना। लोगों का जीवन रेखा ना बेहतर बनना है, क्या विकास है। जैसे मान लो हम लोग के यहाँ क्या है? पैदल चलते थे पहले, हाँ कि ना। फिर क्या बना? गाड़ी बना। तो लोगों का विकास हुआ नहीं हुआ? समाज का विकास हुआ, हाँ कि ना। सुविधा पाने लगा। देखो संसाधन क्या होता है पहले? संसाधन वे सभी चीजें जो मानव या अन्य जीवों के लिए उपयोगी हो, उसे संसाधन कहते हैं। बस समझना, कोई भी ऐसा चीज है ना, या तो फिर मानव के लिए या तो फिर कोई भी जीव के लिए क्या हो? वो उपयोगी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे मान लो हम लोगों को क्या जरूरत है? जैसे मान लो घर का जरूरत है, ठीक ना। तो घर हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हुआ। रोटी का जरूरत है, वो भी हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। समझ में आ रहा बात? जैसे देखो मानव तो है ही, अन्य जीवों के लिए जैसे जानवर है, ठीक ना। जानवर के लिए मान लो अगर हम लोग के यहाँ क्या है? गाय है ना। गाय है तो उसके लिए घास क्या हो जाएगा? वो उसके लिए क्या उपयोगी है कि नहीं है? तो ये सारा चीज जो भी किसी के उपयोग में आ जाए वो क्या है? संसाधन है, ठीक ना। जैसे जंगल से लकड़ी क्या है? संसाधन है ना। लकड़ी से हम लोग क्या कर सकते हैं? आग जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं,
है ना। अब विकास देखो, विकास क्या होता है। लोगों की जीवन रेखा बेहतर दशा की ओर, बेहतर दशा की ओर होना विकास है। विकास किसे कहते हैं? लोगों की जीवन रेखा बेहतर दशा की ओर होना ही क्या है? विकास है। जितना ज्यादा तुम डेवलप करोगे वही चीज तो क्या है? विकास है। सुविधाएं जितना बढ़ेंगी वो क्या है? विकास ही है। बस हमारा ना, देखो संसाधन का क्या होता है? बहुत सारे प्रकार होता है। संसाधन, संसाधन के प्रकार, ठीक है। अलग अलग टाइप से संसाधनों को बांटा गया है। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति समझते हो क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब होता है निकलना, आना, ठीक ना, यानी उत्पन्न होना। बस में आ रहा ना। तो उत्पन्न दो ही चीज से हुआ है संसाधन, या तो वो जैव होगा या तो फिर अजैव होगा। उत्पत्ति के आधार पर कितना होता है? जैव संसाधन, और दूसरा क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन समझना। जैव मतलब क्या होता है? जो जिंदा हो या फिर जिंदा चीजों से बना हुआ, हाँ कि ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे समझना, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जो जीवों द्वारा निर्मित होता है। जीवों द्वारा निर्मित होता है, उसे जैव संसाधन कहते, या फिर ऐसे कह सकती है, वैसे संसाधन जिसमें, वैसे संसाधन जिसमें जीवों का, ये एकदम मस्त लाइन, जीवों का अंश हो। क्या हो? अंश हो, यानी मात्रा हो, है ना। वैसे संसाधन जिसमें जीवों का अंश हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे क्या होगा देखो, जैसे क्या होगा? कोयला होगा। कोयला होगा कि नहीं होगा? बताओ। कोयला किससे बना? पहले ये समझो। पेड़ पौधा जिंदा था, कभी तो रहा होगा। तो ये क्या है? जैव संसाधन है कि नहीं? जैव संसाधन होगा, है ना। उसके बाद कोयला हो गया। पेट्रोल बताओ, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल भी जैव संसाधन होगा, हाँ कि ना। और क्या हो सकता है बताओ? मानव, मानव संसाधन है। मानव संसाधन है, मानव ही मानव का काम आता है, हाँ कि ना। तुम्हारा तबियत खराब होगा, कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या है? मानव का काम आने वाला है। काम आने वाला ही क्या होता है? संसाधन होता है ना। तो देखो, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मानव हो गया, और क्या हो सकता है? लकड़ी इत्यादि कर देते हैं। लकड़ी क्या था? जिंदा चीज था ना वो, है ना। तो वैसे संसाधन जिनमें जीवों का अंश हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे कोयला, कोयला किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। पेट्रोल किससे बना हुआ है? इसका कोई आइडिया? पेट्रोल कैसे बना हुआ है ना। समुद्री जीव से जो मरता है, समुद्री जीव, वो अंदर दब जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? पेट्रोल बन जाता है। बस हमारा ना, देखो जो समुद्र होता है ना, समुद्र बहुत गहराई पे होता है, हाँ कि ना। 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर सब ऐसा होता है। तो उसके अंदर ना सबसे बड़ा अगर जीव है दुनिया में कुछ ना, तो वो है तुम्हारा मछली, ठीक ना। समुद्री जीव और बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मछली से क्या होता है? छोटा होता है। समझ आ रहा ना। तो ये देखो, यहाँ पे अगर मान लो कोई मछली है, ठीक ना, और हम लोग को पता है नदी में क्या होता है, मतलब नदी बोलते हैं, ये क्या है? सागर है, समुद्र है ना। इसमें क्या आता है? भूस्खलन आता है ना। ज्वार भाटा आता है। इसमें क्या होता है? अंदर से आग निकलता, पता है आप लोगों को? हाँ, तो आग निकलता है। अगर मान लो ये आग निकला, ठीक ना, और यहाँ पे कौन थी? एक मछली थी, ठीक ना, और वो दब गई। समझ ना। वो ज्वार भाटा जब आएगा तो क्या लेके आएगा? ज्वाला लेके आएगा। और ज्वाला लेके आएगा तो पूरा ऊपर एकदम पानी इधर उधर होगा, और वो जब बैठेगा तो मान लो इसके ऊपर बैठ गया। समझ मेरा बात? अब इसके ऊपर बैठ गया तो बता, यहाँ ऑक्सीजन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। और सब चीज के एब्सेंस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा इसको? वो पेट्रोलियम बना देगा। समझ में आ रहा ना। पेट्रोलियम पदार्थ बना देगा। यहाँ पे मछली भी हो सकता है और कुछ और भी जलीय जीव हो सकता है, ठीक ना। वो रिएक्शन करके क्या बना देगा? पेट्रोलियम पदार्थ बना देगा। बस हमारा ना, हमारा ना। तो ये तुम्हारा कोयला हो गया, किससे बनेगा? लकड़ी से बनेगा।
पेट्रोल किससे बनेगा? जलीय जीव से बनेगा, ठीक ना। और तुम्हारा मानव क्या है? मानव तो जिंदा ही है, जीवों का अंश क्या है? तो वो खुद जीव है, हाँ कि ना। तो ये भी एक क्या हो जाएगा? संसाधन। और लकड़ी भी तुम्हारा क्या? तो या तो जिंदा लकड़ी या मरा लकड़ी, बाकी जिंदा हुआ होगा ना कभी वो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जैव संसाधन। इतना चीज समझ में आ रहा है? ये कहानी समझ में आ, अब समझ में आ गई है। अजैव संसाधन क्या होता है ना? वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें जीवों का अंश ना हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल बता पाओगे? देखो कैसे, जैसे पंखा। जल क्या है हमारा? जिंदा है क्या ये? पानी क्या जिंदा है? मिट्टी, हवा, ये सारा चीज क्या जिंदा है? इसमें जीवों का अंश जरा सा है? नहीं है। जल हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, क्या रहता है? मिट्टी जिंदा है। चल के तुम्हारे पास नहीं आता मिट्टी जिंदा है? मिट्टी सांस लेता है? जिंदा होने का डेफिनेशन क्या है? जो सांस लेता हो, गति करता हो, अपनी संतान उत्पन्न करता हो, समझ आ रहा ना। तुम एक गमला मिट्टी रखेगी, देखना अगला उसका बल बचा आ जाएगा, 2 गमला हो जाएगा। होगा ऐसा? नहीं ना होगा। तो जल हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, इत्यादि। और भी इसमें ऐड कर सकती है। कुर्सी वगैरह भी क्या है? संसाधन ही है। फोन वगैरह क्या है? संसाधन ही। जिंदा है वो? नहीं है। समझ आ रहा बात? तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा? ये किसके आधार पे? देखो, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर कितना संसाधन? 2 संसाधन प्रकार होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगला लिखाएंगे क्या? समाप्यता के आधार पे। समाप्यता मतलब खत्म होने के आधार पे, वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहले इसको लिखो। में क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितना होगा संसाधन? 2। कौन कौन? जैव और अजैव। अब क्या हो जाएगा? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब क्या होता है? समाप्त। देखो, समाप्त सही बना समाप्यता, ठीक ना। तो समाप्त तो होता है कौन संसाधन और कौन नहीं होता, उसके लिए बोला है समाप्यता के आधार पे। पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। सुनो, नवीकरणीय मतलब, देखो नवी मतलब क्या होता है? नया। क्या होता है? नया कर देना। करणीय मतलब क्या होता है? कर देना, नया कर देना, यानी फिर से उसी को बना देना। समझ रहे हो ना? नवीकरणीय संसाधन उसी कहते हैं जो पुनः मिल जाए, ठीक ना। देखो इसका क्या होगा डिफिनेशन? वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बस समझ रहा ना? एक बार उपयोग करेगी ना तो फिर वो आ सकता है, ठीक ना। जैसे हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और क्या हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि कर देते हैं। ध्यान से समझो आप सब। देखो, सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है? सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है? जो सूरज से मिलने वाला एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को लेके तुम लोग के दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट होगा कि सौर ऊर्जा मतलब जो हम लोग सूरज से लाइट आता है और सौर पैनल में पड़ता है, उसके बाद हमारे घर में जो बिजली जलता है, ऐसा। वो भी है, ठीक ना, वो भी तो सौर ऊर्जा का ही भाग है ना। लेकिन ये चीज दिमाग में मत बैठाना। सौर ऊर्जा का मतलब क्या? जो सौर ऊर्जा की एनर्जी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए संसाधन हुआ ना। कपड़ा धो के क्या करती है? फेंक देती है बाहर में, मतलब सुखाती है। कैसे सूखता है? सौर ऊर्जा से। वो हमारे लिए क्या हुआ? संसाधन हुआ ना। वो खत्म होने वाला है बेटा, थोड़ा सा कम में कपड़ा सुखाएंगे तो खत्म हो जाएगा, धूप हुआ, ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो सौर ऊर्जा वो हो जाएगा। पवन ऊर्जा भी वही होता है, हाँ कि ना। एक बार मान लो क्या करता है लोग, धान ऐसा क्या, जो अनाज होता है ना, उसको बहुत ज्यादा पवन से क्या करता है, उसको बनाने काम करता है कि ना। तो क्या पवन खत्म हो जाएगा उसके बाद? नहीं ना, पवन चलता ही रहेगा, ठीक ना। और ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ज्वार भाटे में जो पानी के चढ़ने और गिरने से जो एनर्जी आता है ना, उसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ये अक्सर तुम्हारा सागरों में पाया था ना, सागर, महासागर, ठीक ना। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या हो जाएगा? क्या हुआ? हाँ, वो भी होगा अनवीकरणीय
अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे समझना क्या होगा? मतलब कोई ऐसा संसाधन मतलब जो एक बार उपयोग करेंगे फिर खत्म। कोयला होगा, कोयला एक बार उपयोग कर तो फिर खत्म। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी, हाँ एलपीजी भी हो जाएगा, एलपीजी इत्यादि कर देते हैं, ठीक ना। ये बस इतना समझो कि वे सारे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद कहानी खत्म हो जाता है लोग का, ठीक ना, वो दोबारा प्राप्त नहीं किया सकता उस वर्ष से, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। देखो कोयला भी एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर बनने में बहुत समय लग जाता है, करोड़ों साल लग जाता है, हाँ कि ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय, ये भी अनवीकरणीय, वो भी अनवीकरणीय। तो अब क्या हो जाएगा? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब समझती है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। समझो स्वामित्व मतलब समझती है? अच्छा स्वामी मतलब समझती है? समझो स्वामी मतलब समझती है? मालिक, है ना। तो मालिकाना के आधार पर कितना संसाधन होता है? एक होता है तुम्हारा व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। इसको डिराइव नहीं करेंगे, बस ऐसे बता देंगे, ठीक ना। व्यक्तिगत संसाधन होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। और एक होता है तुम्हारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। और एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। और एक क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझो अब होता क्या है, इसका डेफिनेशन पूरा नहीं लिखेंगे, ध्यान समझो क्या है। देखो व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या होता है पता है? वैसे संसाधन जिस पे किसी एक खास व्यक्ति का स्वामित्व हो। बस समझ रहा ना? किसी खास व्यक्ति का क्या हो? स्वामित्व हो। जैसे मकान। क्या मकान सबका होता है? कोई एक मकान सबका मकान है? नहीं। एक मकान क्या सबका मकान है? नहीं। गाड़ी का भी एक मालिकाना कोई होता है, मालिक, है कि ना। मालिकाना हक होता है किसी का। गाड़ी हो गया, घर हो गया, और हाँ जमीन भी बहुत लोग का मालिक होता है, जमीन का मालिक। और क्या हो सकता? फोन हो सकता है। ये तो लेटेस्ट चीज है कि ना। मोबाइल का सबका अपना तो पासवर्ड लगा रखता है, ठीक ना। मेरा फोन है, ठीक ना। घर वाला का फिर भी उसका ही रहेगा क्योंकि उसमें पासवर्डेड है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, हाँ कि ना। ये कुछ पर्सनल संसाधन है, समझ रहे बात? हाँ। उसके देखो सामुदायिक संसाधन क्या हो जाएगा? तालाब तुम्हारा क्या हो जाएगा? सामुदायिक हो जाएगा। सड़क क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। मंदिर क्या हो जाएगा? मस्जिद क्या हो जाएगा? है ना। ये सारा चीज क्या हो जाएगा? चर्च वगैरह जो भी है, ऐसा तुम दिमाग खुद लगा सकते हो कि सामुदायिक क्या होगा, ठीक ना। तालाब, सड़क, मंदिर, रेलवे स्टेशन भी क्या होगा तुम्हारा? सामुदायिक हो जाएगा। पार्क हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, इस तरह से, हाँ कि ना। पार्क भी हो जाएगा। उसके बाद देखो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन ना जिसपे किसका अधिकार हो? एक राष्ट्र का अधिकार हो। समझ आ रहा ना? जैसे क्या हो सकता है? देखो राष्ट्रीय कंपनियां, हाँ बैंक भी हो सकता है ना। और देखो तुम्हारा नदी हो सकता है। नदी एक देश का होता है। देखो ना अभी पाकिस्तान में पानी बंद कर दिया इंडिया, हाँ कि ना। नदियों का अधिकार होता है देश पे, हाँ कि ना। एक किसी देश का होता है। जैसे मान लो हमारा गंगा नदी निकल रहा है ना गंगोत्री से, तो वो किसका हो जाएगा? है ना। यहां से निकल रहा है गंगा नदी, ठीक ना, तो ये किसका हो जाएगा? इंडिया का ही है ना। तो ये किसी देश को अगर मान लो छू रहा है, यहाँ से अगर सिंधु नदी इधर है, ठीक ना, तो क्या है वो सिंधु नदी के पानी कौन बंद कर दिया? इंडिया बंद कर सकता है, ठीक ना। तो किसका संसाधन है? वो राष्ट्रीय संसाधन है। जो किसी एक राष्ट्र में वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा?
जो किसी एक देश का संपत्ति, मतलब किसी एक देश का ना हो, है ना, जिसपे मालिकाना हक कोई देश का ना हो, है ना, पूरे देश का हो, ठीक ना, जिसका मालिकाना हक क्या हो, किसी एक खास देश का ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे क्या हो सकता है तुम्हारा, समुद्र। समुद्र पे किसका अधिकार है? किसी का अधिकार है समुद्र पे? नहीं है। लेकिन दुनिया में देखो एक समुद्र ऐसा ना जो इंडिया के नाम पे है, हिंद महासागर, सुनिए, हिंदुस्तान के नाम से है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया उसका मालिक है, नाम पड़ गया है, ठीक ना, क्योंकि इंडिया से नीचे है, ठीक ना। तो समुद्र हो गया जिसका मालिकाना हक कोई देश नहीं रहता है। और तुम्हारा क्या हो गया, वायुमंडल। वायुमंडल पे किसका अधिकार है? किसी देश का अधिकार है? नहीं है। तो ये सब रेयर केस में मिलेगा, उतना ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। ये सब को लिख